हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन के पौधे के बारे में बताऊंगी कि एक बैंगन से आप ढेर सारे बैंगन कैसे ले सकते हैं। कैसे इसको हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसके लिए मिट्टी चाहिए, अगर हम इसको गार्डन में लगा रहे हैं तो कैसे लगाएं, गमले में लगा रहे हैं तो कैसे लगाएं। और आज मैं 5 ऐसी जानकारियां इस बैंगन के पौधे के बारे में दूंगी जो कि आप अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आप बैंगन के पौधे घर में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आप बैंगन के या तो बीज से लगाएं या तो आप पौध खरीदें। अगर आपको कौन सा बैंगन चाहिए वो आप देखिए कि आपको भरते वाला बैंगन चाहिए या छोटे वाले या जो लंबे वाले बैंगन आते हैं। आप कौन सा आपको पसंद है, आप वो वाली बीज खरीद सकते हैं। आप बीज भंडार से ये बीज खरीद सकते हैं या नर्सरी से पौध मिली बनी बनाई मिलती हैं तो आप नर्सरी से पौध भी खरीद सकते हैं। और आप इन पौधों को जब भी लगाएं तो अगर नर्सरी से आपने पौध भी खरीद ली या बीज खरीद लिया तो अब हमारी बारी आती है मिट्टी की। मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए इसकी। तो मिट्टी जो आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके जो खेत की मिट्टी होती है, जो गार्डन की मिट्टी होती है, वो आपके एरिए के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से वो मिट्टी परफेक्ट होती है बैंगन के पौधे के लिए। बस उस मिट्टी में ये ध्यान रखिए कि वो मिट्टी ज़्यादा चिकनी ना हो, अगर उसके लड्डू जैसे ना बने। अगर पानी डाल रहे हैं तो ऐसी मिट्टी आप लीजिए। और 2 भाग मिट्टी और 1 भाग आप गोबर की गली हुई खाद। अगर आपके पास गोबर की गली हुई खाद ना हो तब आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और अगर वर्मी कंपोस्ट भी ना हो तब आप उसमें 1 चम्मच या जो बड़ी चम्मच होती है या बोल सकते कप भर के राख डालिए। राख में फास्फोरस होता है और फास्फोरस इस बैंगन के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी ऊर्जा देता है, जिससे कि बैंगन जो फूल आएंगे वो फूल सारे फल में कन्वर्ट होंगे और आप एक ही पौधे से हजारों फल ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारी गमले में लगा रहे हैं या आप गार्डन में लगा रहे हैं। मैंने ये प्लांट गमले में लगाए हुए हैं। तो आप गमले के लिए जब मिट्टी भर रहे हैं तो ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसकी मिट्टी और जो पानी आप गमले में डालें वो इतना डालें कि जो ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको पानी बहुत पसंद होता है। और जब इस प्लांट को आप गमले में लगा रहे हैं तो आप हमेशा इसको धूप में रखिए। जो दिन भर की इसको धूप मिलेगी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा और ये बहुत हेल्दी प्लांट होगा और हेल्दी ही फल होंगे इसके। अब बारी आती है हमें फर्टिलाइजर की। हमने पौध भी लगा ली और हमने मिट्टी भी भर ली, गमले भी तैयार कर लिए। अब हमें फर्टिलाइजर क्या डालना है। जब हमारे प्लांट 1 से 2 बित के हो जाएं तो आप इन पे प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि नई नई ब्रांच आएंगी तो नई नई ब्रांचों में ज़्यादा से फूल आएंगे। ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा फल बन जाएंगे और आप एक पौधे से ढेर सारे फल ले पाएंगे। अब हमें करना है फर्टिलाइजर की बात। फर्टिलाइजर डालना अब बात करते हैं हम इनमें जो फल में कीड़े लग जाते हैं, जो पत्तों पे कीड़े लग जाते हैं। तो हमें जब इनका देखें कि हमारे फल में अगर कोई कीड़ा लग रहा है या कोई पत्तों में कीड़ा लग रहा है
तो आप या तो हल्दी 1 चम्मच पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं इस प्लांट के ऊपर, या तो फिर आप जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल को भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या इसमें जो फंगेसाइड होते हैं, जो पेस्टिंग जो कि कीड़े-मकोड़े जो भी होते हैं, वो सब ना लगें, जिससे कि फल बहुत सुंदर और खूब अच्छे ढेर सारे फल आएँगे। अगर आपने गमले में लगाया तो गमले में कभी-कभी चींटियाँ बहुत अटैक कर देती हैं, तो अगर आपके गमले में चींटियाँ लग गई हों, तो आप एक लक्ष्मण रेखा आती है, जो आप लक्ष्मण रेखा उस गमले के चारों साइड लगा देंगे, तो ये प्लांट में ये चींटियाँ नहीं लगेंगी और फल बहुत सुंदर और अच्छे फल आएँगे, जिसमें ना कीड़ा होगा और आप ऐसे ढेर सारे फल ले सकते हैं एक ही प्लांट से। तो अगर मेरी जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप भी ऐसे ही मेरी बताई हुई जानकारी से ढेर सारे फल आप घर में ही उगा सकते हैं, छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं। और बैंगन का पौधा जब भी आप उगाएं तो 10-12 इंची गमले में ही उगाएं, क्योंकि छोटे में ये इनको पोषण ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा मिट्टी होगी तभी इनको पोषण ज़्यादा मिलेगा।